गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी जेई एएलपी एंड टेक्नीशियन के विगत वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। आप देख सकते हैं ये भूगोल से पूछे गए प्रश्न हैं। सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए एक बार आप पूरा वीडियो देख के जाइएगा। पहले जो सवाल है वो है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर कितने थे। तो आपका देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है 9 मई 2022 को। तो इसका आंसर हो जाएगा 53। कितना हो जाएगा? 53, 53। नेक्स्ट है, नील नदी को किस देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ये 9 मई 2022 में ये भी पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा मिस्र। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है। तो इसका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। किस नदी को चीन के तिब्बती क्षेत्र में यारलुंग सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। किस उपग्रह की कक्षा सूर्य समकालिक नहीं है। तो इसका आंसर होगा मेट्यूसेट 11। वही सवाल देख सकते हैं कि स्कैंडिनेविया एक सांस्कृतिक क्षेत्र है जो डैश महाद्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो यूरोप में। अगला सवाल है कि 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या दर्ज नहीं की गई थी। तो इसका आंसर होगा नागालैंड। अगला सवाल, किस भू सर्वेक्षण उपग्रह को नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से प्रक्षेपित किया जाना है। ये 9 मई 2022 में पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा निसार। काली मिट्टी भारत के किस भाग में प्रमुखता से पाई जाती है। तो ये हो जाएगा दक्कन ट्रेप। सारे 2022 में पूछे गए सवाल हैं। चलिए इधर चलते हैं। अगला है, अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। यह मनाली को डैश से जोड़ती है। तो लाहौल स्पीति हो जाएगा। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था। तो 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। किसी पर्वताग्र के साथ जलोढ़ पंख को जोड़ने की श्रृंखला क्या कहलाती है। तो इसको कहते हैं बाजड़ा या बजड़ा। भारत के किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो इसका आंसर होगा चीन। हिमालय पर्वत श्रृंखला एक प्रकार का डैश है। तो बलित पर्वत, बलित पर्वत। कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन ने किस पद को गढ़ा जिसका अर्थ पारिस्थितिक और सामाजिक हानि के बिना उत्पादकता में निरंतर सुधार करना है। तो सदाबहार क्रांति। आंसर होगा सदाबहार क्रांति। डैश मध्य अफ्रीका मूल रूप से कांगो के मूल निवासी शिकारी समुदाय का एक समूह है। तो ये हो जाएगा पिम्मी। भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है। तो ये हो जाएगा उत्तराखंड। किस मिट्टी के कणों का आकार सबसे छोटा होता है। तो क्ले यानी चिकनी मिट्टी। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या शून्य थी। तो इसका आंसर होगा पंजाब। अभी और बहुत सारे सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल है, कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। इसका आंसर होगा कोचीन। अगला है, भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में HYVP का पूर्ण रूप क्या है। हाई, तो इसका आंसर होगा हाई यील्डिंग वैराइटीज प्रोग्राम। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक राजाओं की घाटी कहाँ स्थित है।
ये हो जाएगा मिस्र। प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा नर्मदा। अमेजन वर्षावन, जिसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, डैश में स्थित है? तो दक्षिणी अमेरिका। भारत का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है? पंजाब हरियाणा का मैदानी भाग। भारत महाद्वीप का सबसे दक्षिणी छोर केप कोमोरिन किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। विश्व का सबसे लवणीय सागर कौन सा है? तो लाल सागर। सेंटोस बंदरगाह, जिसे दुनिया के कॉफी पोर्ट के रूप में भी जाना जाता है, डैश में स्थित है? तो ब्राजील में। वह धात्विक खनिज जो बाढ़ के कारण मैदानों या घाटियों में जमा हुए कछारी जमाव से बनते हैं, डैश के रूप में जाने जाते हैं? तो प्लेसर निक्षेप, प्लेसर डिपॉजिट्स या प्लेसर निक्षेप। अगला है माउंट आबू हिल स्टेशन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो अरावली हो जाएगा। तेलंगाना राज्य किस राज्य से अलग होकर बना है? तो आंध्र प्रदेश। अभी और सवाल देखेंगे। गंगा नदी पर स्थित राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद को डैश से जोड़ता है? हल्दिया से। माउंट फुजी, जो कि जापान की सबसे ऊंची चोटी है, एक प्रकार का डैश है? तो ज्वालामुखी चोटी। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। उस विशाल एकल भूखंड का नाम बताइए जिसके विभाजन से विश्व के वर्तमान महाद्वीपों का निर्माण हुआ है? तो पेंजिया। सुनामी का विनाशकारी रूप, जिसे भूकंपी समुद्री लहरें भी कहा जाता है, सामान्यतः डैश वाले भूकंप के कारण होते हैं? तो 7.5 तीव्रता। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? तो इसका आंसर होगा बिहार। मध्य प्रदेश में होने वाली कर्तन दहन कृषि को डैश के रूप में भी जाना जाता है? तो बेवर। डैश एक अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के विशाल परिक्षेत्र में सेवाएं मुहैया कराता है? तो कोलकाता। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में नियोजित थी? तो प्राथमिक। सर्दियों में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में बारिश का कारण बनता है पश्चिमी विक्षोभ। अगला सवाल है, बोर्नियो, जावा और सुमात्रा किस द्वीप समूह के द्वीप हैं? तो इंडोनेशिया। पनामा नहर कहाँ स्थित है? तो मध्य अमेरिका में। दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक हीराकुंड बांध डैश नदी पर बना है? तो महानदी पर। कौन सा नदी बेसिन विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नदी बेसिन है? तो गंगा। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भाषा की 10 की वृद्धि वृद्धि दर उस भाषा यानी उस भाषा बोलने वालों की संख्या ऋणात्मक थी? तो उर्दू। भारतीय आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार भारत की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या में साक्षरता दर कितनी है? तो 70.10%। किस पर्वतमाला को एशिया और यूरोप के बीच की सीमा माना जाता है? तो उराल। तैरते हुए द्वीप या फुमदिश किस झील की अनूठी विशेषता है? तो लोकटक झील। मालदीव गणराज्य, जिसे मालदीव द्वीप द्वीप समूह भी कहा जाता है, ये उत्तर मध्य डैश में स्थित स्वतंत्र द्वीप देश है? तो हिंद महासागर। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार 2001 और 11 के लिए भारत की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर लगभग डैश है? तो 17.64।
आइबेरियाई प्रायद्वीप किस महाद्वीप में स्थित है? तो यूरोप में। इजराइल की अधिकांश जनसंख्या यहूदी है। अभी और सवाल देखेंगे। भारत में कौन सा क्षेत्र तेल निष्कर्षण के लिए जाना जाता है? तो मुंबई हाई। कौन सा स्थल भारत में तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी। संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या संभाव्य 2019 के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है अफ्रीका। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो पंजाब। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स कहाँ स्थित है? तो वेनेजुएला। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस शहर में स्थित है? तो नवी मुंबई में। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश के प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं का उच्चतम लिंगानुपात था? तो केरल। कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? तो लूनी नदी। किस राज्य में वर्षा का अधिकतम भाग सामान्यतः उत्तर पूर्वी मानसूनी वर्षा से प्राप्त होता है? तो तमिलनाडु में। हरित क्रांति की विशेषता क्या है? तो कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का अधिक एवं उचित उपयोग। अभी बहुत सारे प्रश्न करेंगे हम लोग। श्रीलंका भारत से डैश द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग द्वारा पृथक्कृत है? तो पाक जाल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। एप्लासियन पर्वतीय क्षेत्र किस महाद्वीप का भाग है? तो उत्तरी अमेरिका। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो क्षेत्र 5। लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ डैश में स्थित है? तो चंपारण में। भारत में हरित क्रांति ने विशेष रूप से डैश में कृषि उत्पादन में वृद्धि का नेतृत्व किया था? तो हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश। जल की मांग पूरी करने के लिए निर्मित 50 बावड़ियों में से सबसे बड़ी रानी जी की बावड़ी या क्वींस स्टेप वेल कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में बूंदी। एल नीनो एक परिघटना है जिसके दौरान पेरू के तटवर्ती क्षेत्रों में उष्ण समुद्री धाराएं प्रकट होती हैं। यह परिघटना किस महासागर में होती है? तो प्रशांत महासागर में। किस अयस्क में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है? तो हेमेटाइट में। कौन सा भारतीय समुद्री बंदरगाह में सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है? तो तूतीकोरिन। भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में कौन सा शहर उभरा है? तो बेंगलुरु। तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित पुम्पुहार समुद्र तट पर डैश उत्सव के लिए प्रसिद्ध है? तो चैत्र पूर्णिमा या चित्रा पूर्णिमी। अभी और सवाल देखेंगे। 100 सवाल हम लोग अभी देखेंगे। 100 सवाल। अहिल्या किले को 18वीं शताब्दी में डैश नदी के तट पर निर्मित किया गया था? तो नर्मदा नदी। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में डैश राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो 16 जून 2022 में पूछा गया सवाल है ये। और देखिए मिजोरम में ये था, मिजोरम में है। दक्कन में पाई जाने वाली काली मिट्टी डैश फसलों की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो कपास। थिम्पू भारत के किस पड़ोसी देश की राजधानी है? तो भूटान। स्वेज नहर भूमध्य सागर को डैश से जोड़ती है? तो लाल सागर से। कंघी द्वारा कपास को बीजों से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ओटाई। कौन सा स्थान अपने गर्म स्प्रिंग्स यानी झरनों के लिए जाना जाता है? तो गौरीकुंड। कौन सी एक गैर बारहमासी नदी है? तो कृष्णा।
दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में मौजूद कौन सी मिट्टी इस क्षेत्र को चाय और कॉफ़ी की कृषि के लिए उपयुक्त बनाती है? तो लेटेराइट मिट्टी। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर असम के सिलचर को गुजरात के डैश में जो जोड़ता है, तो पोरबंदर। किसका उपयोग सामान्यतः सौर सेल बनाने में होता है? तो सिलिकॉन। 100 सवाल हम लोग देखेंगे अभी, 100 सवाल। प्रसिद्ध बरमुडा ट्रायंगल कहाँ स्थित है? तो अटलांटिक महासागर। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद नदी को निचले भागों में जमुना नदी के रूप में जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र। जनसंख्या की दृष्टि में सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? तो क्षोभ मंडल। किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भूसीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश। राजस्थान में देश की संरचना 9 ग्रहों की थीम पर आधारित है, तो जवाहर कला केंद्र। मृत सागर एक अत्यधिक खारा जल निकाय है, किस महाद्वीप में स्थित है? तो एशिया। कौन सा फिशिंग ग्राउंड लेब्राडोर धारा और गल्फ स्ट्रीम के संगम पर स्थित है? तो न्यू फाउंडलैंड। एटलस पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका में। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश। कौन सी नदी सिक्किम से निकलती है और पश्चिम बंगाल से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तीस्ता। ओजोन वायुमंडल की किस परत में सर्वाधिक सघन है? तो समताप मंडल। अभी और सारे बहुत सवाल देखेंगे, 110 सवाल हम लोग करेंगे अभी। एक मिनट। पेंगोंग त्सो झील भारत और देश द्वारा साझा किया जाने वाला जल निकाय है, तो चीन। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप। नियाग्रा जलप्रपात हरी झील के जल को देश में बहाता है, तो ऑन्टोरिया झील में। चलिए अंतिम सवाल आपके लिए है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव का लिंगानुपात कितना था? अगर कमेंट कर दीजिएगा। और आज का ये प्रीवियस ईयर पेपर कैसा लगा? अभी बहुत सारे सवाल इसमें हैं, आप देख सकते हैं। आप अगर वीडियो में कमेंट कीजिएगा तो देखिए 376 सवाल है, मैंने अभी आपको 100 सवाल कराया है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा।